सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी साइंस ग्रुप। वेट मिनट, आप लोग मुझे देख क्यों नहीं पा रहे हो? तो एग्जैक्टली तो आज जो हम नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है लाइट। सो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब मैं अंधेरे में था तो आप मुझे देख पा रहे थे, नहीं देख पा रहे थे, करेक्ट। बट जैसे ही लाइट ऑन हुआ वैसे ही आपने मुझे देख लिया। सो वेलकम स्टूडेंट्स, ये है हमारा लेक्चर नंबर 1 और हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट। ये बेसिकली 10th का चैप्टर है लाइट, जिसमें हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेसिकली पहले कुछ टर्म्स को समझेंगे कि ये लाइट है क्या। पहली बात तो लाइट बेसिकली आपको क्या याद रखना है, दो तीन टर्म्स आपको याद रखने हैं लाइट के अंदर, क्योंकि हम ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि लाइट क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहां पे आपको ये ध्यान देना है दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये आपको सबसे पहले ये टर्म आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम लाइट के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तभी उसके रिलेटेड हम कुछ और फिनोमिनाज और चीजें देखने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको यह चीज ध्यान रखना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ लाइट। अ लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन आई से एनर्जी, दैट मींस उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी ताकत होगी। एनर्जी जब मैंने बोला, अब ये एनर्जी टर्म को हम कैसे रिलेट करें, कैसे बोले कि लाइट के पास एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल में स्टूडेंट, आप जनरली जब समर वेकेशन में घर के बाहर निकलते हो तो सनलाइट के रेज आपके बॉडी पे पड़ते हैं, तो आपको कितना वार्म फील होता है, कितना लगता है कि कितनी गर्मी हो रही है। दैट मीन्स कि सनलाइट के पास सनलाइट रेज जो है वो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड है, वो एनर्जी आपके बॉडी पे गिर रही है जिसकी वजह से आपको गर्मी फील हो रहा है। तो एग्जैक्टली यहां पे आपको समझना है दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि हाउ लाइट ट्रेवल्स। तो बेसिकली लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो ये भी एक मेंशन कर लेते हैं दैट लाइट ट्रेवल्स in a straight path. Now when I say a path, or I can say in a straight line, ये चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट जो लाइट होता है वो स्ट्रेट ही ट्रैवल करता है। लाइट का ऐसा नहीं है कि वो ऐसे उड़ते उड़ते जाए या बोलेगा आधा कहीं पे ब्राइट दिख रहा है आधा कहीं पे डार्क दिखे, नहीं वैसा नहीं है। लाइट जो ट्रैवल करती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो ये दो पॉइंट आपको लाइट के हिसाब से सबसे पहले ये चीज एकदम ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब लाइट के कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो वो एनर्जी के बारे में और वो ट्रैवल कैसे कर रही है, ये दो चीज आपको एकदम अच्छे से ध्यान देना है। अब लाइट के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स और हैं जिसे हम समझेंगे बेसिकली लाइट ट्रैवल कैसे करता है। बट यहां पे अब आपको दो चीजें समझना है, तो हम पहले समझेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। Now what is object? So basically before starting with the object, पहले आप समझो कि लाइट क्या कर रही है स्टूडेंट। लाइट help us to see things around us. Now what is around us? आप चीजों को कैसे देख सकते हो? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आपने देखा ना पूरा रूम ब्लैकआउट था, बट जैसे लाइट ऑन किया आप मुझे देखने लगे। तो एग्जैक्टली ये बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड पे मैंने जो लिखी है ये सारी चीज दिख रही है। तो ये किसकी वजह से दिख रही है? बिकॉज ऑफ लाइट ओनली। अगर लाइट प्रेजेंट ना हो तो हम चीजों को नहीं देख सकते, आपके सराउंडिंग में आप नहीं देख सकते। तो लाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइट रहेगा तभी आप हमें देख पाओगे या आजू बाजू की जो चीजें हैं उसे आप देख पाओगे। अब यहां पे स्टूडेंट, अब बेसिकली आपको ये देखना है कि ये जो लाइट का कॉन्सेप्ट है, ये लाइट के कॉन्सेप्ट में हम दो चीज पढ़ने वाले हैं। तो लाइट को बेसिकली दो चीजों में कैटेगराइज किया या दो अलग अलग फिनोमिने में कैटेगराइज किया गया है, जो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड दूसरा हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये वर्ड थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहां वर्ड रिफ्लेक्शन बता रहा है और यहां रिफ्रैक्शन बता रहा है। ये दोनों चीज को आपको एकदम ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोनाउंस करने के टाइम पे भी स्पेलिंग्स में भी थोड़े से कुछ ऊपर नीचे दो तीन वर्ड्स चेंज किए गए हैं, बट आपको प्रोनाउंस करने के टाइम पे भी और पूरे फिनोमिना को समझने के टाइम पे भी हमें ये चीज ध्यान रखना है। तो लाइट की ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं पूरे थ्रू आउट वीडियो के अंदर, ठीक है।
तो बेसिकली स्टूडेंट ये तो हमने देख लिया कि दैट लाइट की जो पार्ट है वो दो फिनोमिनाज में हम पढ़ेंगे। अब कुछ और ऐसे टर्म्स है, वो सारे टर्म्स को हम देखेंगे और ये क्लियर समझेंगे कि लाइट हमारा काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट तो ये जो सेकंड वाली पार्ट है कि सेकंड वाले पार्ट में हमने क्या देखा, जो लाइट है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट पाथ में, वो कैसे कर रही है देखो। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए पिक्चर कि ये लाइट का फिनोमिना कैसे काम कर सकता है, करता है। तो सपोज आप देखो कि अगर आप घर में जब जाते हो, ठीक है, और आपके घर में एक बल्ब लगा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट टेबल के पास रखा है, ठीक है, ये छोटा सा एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक फ्लावर वास्क है। बेसिकली ये हो गया फ्लावर वास, ठीक है। अब जनरली आप जब घर में एंट्री लोगे यहां से, ओके, आप घर में एंट्री लिया, आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने की वजह से क्या हुआ, लाइट्स आपके लाइट ग्लो हो गया, ठीक है। लाइट जब ग्लो हुआ तो लाइट के रेज निकले, मतलब इस बल्ब में से जो रेज निकले वो हम बोलते हैं उसे लाइट रेज, यहां पे बोलेंगे लाइट रेज। अब कुछ कुछ टर्म्स है स्टूडेंट आपको वो ध्यान देना है, ओके, ताकि आपको और चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ जाए। पूरे वीडियोस के अंदर हम जो समझने वाले हैं। अब ये लाइट रेज स्टूडेंट, ये जो फ्लावर वास्क है, ये इसे हम बोल देंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करने वाले हैं, वो क्या है पहले इसे हम समझ लेते हैं कि लाइट ये स्ट्रेट लाइन पे कैसे ट्रैवल करता है और लाइट की वजह से हम कैसे चीजों को देख सकते हैं, वो हमें समझना है। तो लाइट जब फॉल हुआ तो यू कैन सी दैट कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट जब फॉल हुआ और ये फॉल होने के बाद क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट हो गया कहीं पे, ये लाइट रेज आए और ये कहीं पे रिफ्लेक्ट हो गया, ये लाइट रेज आए, ये कहीं पे रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जो रिफ्लेक्शन का हुआ स्टूडेंट, रिफ्लेक्ट होना मतलब सिंपल सा एग्जांपल है, आप पूरे वीडियोस के अंदर ये पूरे बोर्ड को आप देख पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि लाइट जो है वो डायरेक्टली मेरे ऊपर फॉल हो रही है। जब लाइट फॉल हो रही है तो वो फॉल होने के बाद वो रिफ्लेक्ट भी तो हो रही है कहीं पे। जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो कहां रिफ्लेक्ट हो रही है, वो हमारे आईज के पास रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से आप बोर्ड्स को देख पा रहे हो, इस पे लिखी हुई चीजों को आप देख पा रहे हो। तो लाइट, हमें इससे ही पता चलता है कि लाइट ट्रैवल कैसे करती है, स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करती है। तो डायग्रामेटिकली अगर इस चीज को समझा जाए तो ये लाइट जो है स्टूडेंट, सपोज ये लाइट रेज है वो बिल्कुल इस तरीके से ट्रैवल करेगी, तो इसे हम बोल देंगे कि ये हो गया हमारा लाइट रे, ये है हमारा लाइट रे जो कि एकदम स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करे। अगर डायग्रामेटिकली हम एक रे डायग्राम के हिसाब से इसको समझे तब, तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जब स्टूडेंट लाइट फॉल हुई तब ऑब्जेक्ट से वो रिफ्लेक्शन हुआ। देखो यहां एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम समझ लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। सो ऑन दैट बेसिस यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट, मतलब आप रूम में एंट्री किए, जब तक आपने बल्ब ऑन नहीं किया तब तक आपको नहीं पता था कि वो फ्लावर वास की वो टेबल कहां रखा हुआ है, पर जैसे ही आपने लाइट ऑन किया वैसे ही आप उस फ्लावर वास को और टेबल को देखने लगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा जो काम करता है वो लाइट के ऊपर ही काम करेगा, ये चीज आपको समझना है। और जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होगी तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। क्लियर हुआ? तो यहां हमें ऑब्जेक्ट के बारे में, दो ऑब्जेक्ट को हम कैटेगराइज करते हैं ऑब्जेक्ट को, जो कि यहां आपको ध्यान देना है। ऑब्जेक्ट इज बेसिकली कैटेगराइज इनटू ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हमें समझना है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट स्टूडेंट वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि अपनी खुद की लाइट एमिट करती है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सी ऑब्जेक्ट है, जो अपनी खुद की लाइट एमिट करेगी। सो यहां पे क्या लिख देंगे, विच एग्जिबिट, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, विच एग्जिबिट्स ओन लाइट, exhibit their own light। ओके, ये हो गया हमारा luminous object। now what is non luminous object, which do not exhibit their own light, which do not exhibit their own light are called non luminous object। अब बेसिकली
ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में ये आपको ध्यान देना है कि कौन से एग्जाम्पल के तौर पे हम उसे समझे, ताकि हमारा ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको यहां ध्यान देना है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में एग्जाम्पल क्या है। जैसे हमने ले लिया बल्ब, टॉर्च, सन, moon and etc. These all objects are, we call it as a luminous object. Why we call it as a luminous object? Because they exhibits their own light, and because of that you can see the different object around us. ये आपको इतना ध्यान देना है। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को तो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, जो कि खुद की लाइट एमिट करती है। खुद की लाइट का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? आप देखो, हमने एक एग्जांपल लिया था, जब घर में आए, बल्ब ऑन किया, तभी तो आप चीजों को देख पाए। दैट मीन्स कि वो जो बल्ब है वो एक ऑब्जेक्ट है। जब तक आपने उसको बंद किया है बल्ब को, वो आपका हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि लाइट एमिट हो रही है? नहीं एमिट हो रही है। पर जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, लाइट ऑन हो गया, और जिसकी वजह से लाइट रेस पास हुई और ऑब्जेक्ट्स को आप देखने लगे अराउंड योर रूम। सो दैट ऑब्जेक्ट वी कॉल इट एज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये चीज आपको ध्यान देना है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल अगर लेना रहेगा तो क्या ले लेंगे? तो हो गया आपका टेबल, चेयर, ठीक है, फ्लावर, जो भी चीज एक्सेट्रा, जो भी आपके आजू बाजू में चीज दिख रही है वो आपकी हो गई नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने ये बोल दिया, ये बोर्ड, ये बोर्ड क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये खुद की लाइट एमिट कर रही है। क्या ऐसा लग रहा है क्या कि इसमें से बहुत सारे लाइट रेज आ रहे? नहीं। बट बेसिकली जब हम बात करेंगे, कोई टॉर्च हो गया, सन हो गया, मून हो गया, ये सब अपनी खुद की लाइट एग्जिबिट करती है, जिसलिए हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट खुद की लाइट नहीं एमिट करेगी, उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली इस पूरे वीडियो के अंदर स्टूडेंट, मुझे आपको लाइट की बेसिक टॉपिक्स मुझे यही बताना था कि लाइट है क्या, लाइट ट्रैवल कैसे होता है, और लाइट का काम कहां कहां होता है। तो हमने लाइट के दो फिनोमिनास के ऊपर भी वर्क किए, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि हम आगे के वीडियोस में देखने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्या कॉन्सेप्ट है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो के अंदर मुझे सिर्फ छोटा सा एक बेसिक पार्ट आपको बताना था कि लाइट क्या होता है, ताकि आप नेक्स्ट वीडियोस को समझने से पहले लाइट के इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओ। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम आगे का पढ़ेंगे। सो अभी के लिए यहां पे हम स्टॉप करेंगे वीडियो। एंड वीडियो जाने से पहले स्टूडेंट प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे जो भी अपडेट आए वो आपको मिलते रहे। सो अभी के लिए बाय एंड टेक केयर एंड सी यू सून।